हर इंसान ही स्पेशल है, बस आपको उस जादू को पहचानना है। जिस दिन आपने जादू को पहचाना, फिर नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं। जिस दिन उस जादू को पहचाना, तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी बन जाते हैं। जिस दिन आपने उस जादू को पहचाना, चाय बेचने वाला लड़का भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। सारा का सारा खेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जादू को पहचानने का है। और मैं आपको बता दूं, सफलता का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता। पैदल चलना में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो मैराथन दौड़ने में है ना। सड़क पर चलने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो एवरेस्ट पे जाने में। क्रिकेट की दुनिया खेल रही है, दुनिया से हर गली में, आज संडे का दिन है, कोई पार्क में चले जाइए यूपी बिहार के या हिंदुस्तान के, सब जगह क्रिकेट चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। दिक्कत तो सारा विराट कोहली बनने में, क्रिकेट खेलने में क्या दिक्कत है? दुनिया खेल रही है। लेकिन जब आपको सुप्रीम ऊपर तक जाना होता है, तो सृष्टि आपसे एक अलग इंसान होने की डिमांड करती है। सृष्टि अगर आपको बहुत बड़ा देना चाहती है, तो आपका बहुत बड़ा टेस्ट होगा, यस और नो। 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गए। 14 साल तक वो सिर्फ राम थे, वापस आए, टेस्ट देकर आए, और फिर 11,000 साल तक कैसे उन्होंने राज किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सबको बता दूं कि जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं ना, एक चीज सीख लेना उनसे कि प्राण जाए और वचन न जाए। जो वादा अपने माँ बाप को किया हो कभी जिंदगी में, अपने प्रिंसिपल को किया हो, कभी टीचर को किया हो, उस वादे को जिंदगी भर निभा देना। बस ये नारे लगाने से जिंदगियां नहीं बदलती, ये नारे लगाने से इतिहास नहीं बनते, ये नारे लगाने से देश नहीं बनते। देश बनते हैं जिसका नारा लगा रहे हो, उसका एक प्रिंसिपल मान लेना कि प्राण जाए पर। तो आज इस ऑडिटोरियम से निकलने के बाद अपने माँ बाप को, अपने टीचर को, अपने साथी को कोई वादा करना कि मैं जिंदगी में ये बन के दिखाऊंगा, और उस वादे को पूरा कर लेना, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं बोलता हूं डिसिप्लिन। बात समझ में आ रही है तो वहां, और डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है आपके इस जीवन का, जिस जीवन के दौर में आप हैं। आप में से कितने बच्चे लोग ऐसे हैं, कितने बड़े लोग ऐसे हैं, जिनकी जिंदगी में कभी ना कभी अलार्म लगाया है? अलार्म लगाते थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं अभी कुछ दिन पहले भी किसी से डिस्कस कर रहा था। अब ध्यान से सुनिए, टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है। मैं किसी व्यक्ति से कह रहा था कि अगर हिंदुस्तान सिर्फ एक साल के लिए डिसिप्लिन हो जाए ना, तो हम दुनिया के टॉप पर पहुंच जाएंगे, सिर्फ एक साल में। बिकॉज एज ए इंडियन वी आर नॉट डिसिप्लिन एट ऑल। लेट मी एक्सप्लेन। कितने लोगों ने अलार्म लगा के उठे हैं? एक बार दोबारा हाथ उठाएं। एक्सीलेंट। अब मैं आपसे पूछता हूं, कभी कभी ऐसा हुआ होगा कि जैसे 6 बजे का अलार्म लगा, 6 बजे अलार्म बजा, आप उठे, अचानक तुमको याद आया कि तुम बहुत थके हुए हो और फिर से सो गए। ऐसा हुआ है कि नहीं? कम ऑन एवरीवन। अब दोबारा नींद खुली 6:40 पे, ऐसा हुआ? फिर नींद खुली 6:40 पे, फिर तुमने हिम्मत करी उठने की, अचानक ध्यान आया रात को बहुत लेट सोया और फिर से अचानक अब नींद खुलती है 8:15 पे। फिर अपने पार्थिव शरीर को हम उठाते हैं, फिर पार्थिव शरीर उठता है कि चलो किसी काम पे जाना है, क्लास में जाना है या धंधे में जाना है, जो भी आप काम कर रहे हैं। अचानक जब तीसरी बार हिम्मत करते हैं, अचानक तीसरा ख्याल आता है। क्या एक किताब जो तुमने 8 साल पहले पढ़ी थी कभी, कि आदमी को 12 घंटे की नींद की जरूरत होती है, वो ख्याल भी साला तभी चिया जाता है और तुम्हारा पार्थिव शरीर फिर से। जिसकी जिंदगी में ऐसा हुआ हो वो हाथ आ सकता है, करीब करीब सभी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं दोस्त, देखते तो एक छोटा सा इंसिडेंस है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। जानते हैं क्या? ये मैसेज ये देता है कि ये आदमी कमिटमेंट का पक्का आदमी, और कमिटमेंट किसी और को नहीं कर रहा था, ये कमिटमेंट खुद से कर रहा था। और जो आदमी इतनी छोटी सी कमिटमेंट पूरी न कर सका, वो IAS IPS कैसे हो जाए?
वो कैसे बनेगा आईएएस, वो कैसे बनेगा आईपीएस? आईएएस आईपीएस टॉप पोस्ट पे पहुंचने के लिए अलग तरह का सेक्रीफाइस जरूरी होता है। यस और नो? तो मैं आपको बता दूं, एक फर्क है फ्रीडम और डिसिप्लिन के अंदर। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 200 साल की लड़ाई के बाद सारा आजादी मिली और फ्रीडम के नाम पे हमने बहुत बदमाशी करी। कहीं मर्जी थूक दो, कहीं मर्जी मूत दो, बिकॉज वी आर अ ब्लडी फ्री कंट्री। लेकिन फ्रीडम से नुकसान होता है, फ्रीडम से नुकसान होता है। आप में से कितने लोग ट्रेन में बैठे हैं? कम ऑन। A train, ladies and gentlemen, boys and girls, a train is disciplined by the track. वो ट्रैक पे डिसिप्लिन से दौड़ती है, ट्रैक के ऊपर ही है। अब वो जब वो डिसिप्लिन से दौड़ रही है तो उसी ट्रेन के डब्बे के अंदर लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं। यस और नो? उसी ट्रेन के डब्बे के अंदर लोग खाना खा रहे हैं। यस और नो? बिजनेस मीटिंग भी हो रही है उसी ट्रेन के डब्बे के अंदर, क्योंकि ट्रेन इज डिसिप्लिन बाय द ट्रैक। अचानक ट्रेन को याद आया, बहुत दिन हो गए डिसिप्लिन में, लेट्स एंजॉय सम फ्रीडम, लेट्स एंजॉय सम फ्रीडम। ट्रैक छोड़ खेत में उतर, पूरा चढ़ा, तब तक साला डिसिप्लिन में रहेगी। और ट्रेन ने ट्रैक छोड़ दिया, फ्रीडम की तरफ चली गई। अब खेलो अंताक्षरी, आओ खाना। कैन यू डू इट? द आंसर इज, जब तक आप डिसिप्लिन में हैं सब चीजें मस्त हैं। पिछले 12-14 साल के मेरे लाइफस्टाइल के अंदर 7:30 इन द मॉर्निंग आई रीच माई ऑफिस एट एनी कॉस्ट। 7:30 बोले तो 7:30 बैंग आई एम इन माई ऑफिस। If I commit anybody, I'll reach 2 o'clock. I'll be there at 1:50 at any cost. मैंने अगर किसी को वादा किया है कि मैं 5 बजे पहुंचूंगा, 4:30, 4:40 I'll be there. मेरी टीम के लोगों को पता है कि मिस्टर शर्मा कमिट किया है कि 12 बजे पहुंचेगा। अगर ये 12:15 तक वहां नहीं आया, मान लो कि मर चुका होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये कमिट करे। और पूरा डिसिप्लिन का एक ही मतलब है मेरे दोस्त, बाय मेकिंग एन कमिटमेंट एंड ऑनरिंग अ कमिटमेंट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। बाय मेकिंग एन कमिटमेंट एंड ऑनरिंग अ कमिटमेंट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। बुरा न मानो तो बात सुनो, अलाउ मी।